हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स की सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। ओके, तो सिंपली जहां भी डिफरेंस मेंशन होता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once। तो हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है ग्रेटेस्ट नंबर को एंड लीस्ट मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर को, जो कि 5 डिजिट नंबर होगा। और वो 5 डिजिट नंबर हमें किन डिजिट से बनाना है, इन डिजिट से बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। ओके, हमारे पास डिजिट्स हैं 6, 2, 7, 4 एंड 3। ओके, तो हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर जब बनाएंगे तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट लेंगे तो 7, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 4, 3 एंड देन लास्ट इज 2। ओके, अब हम लीस्ट नंबर बनाएंगे। लीस्ट नंबर में हमें सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट लेनी होती है, तो इनमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 2। ओके, 2 के बाद नेक्स्ट 3 से नेक्स्ट 4 से नेक्स्ट 6 एंड 6 के नेक्स्ट 7। ओके, अब हमारे पास एक ग्रेटेस्ट नंबर है, एक लीस्ट नंबर है। हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। ओके, तो 12 में से 7 गया 5, here we have 2, 1, 12 में से 6 गया 6, here we have 3, 13 में से 4 गया 9, then we have 5 here, 5 में से 3 गया 2 and 7 में से 2 गया 5। ओके, तो हमारे पास क्या आया, दिस नंबर 52,964 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question is, a machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? Okay, तो हमें given है one day, जो हमारा एक मशीन है जो मैन्युफैक्चर करती है 2,825 screws a day, यानी कि वन डे में वो मैन्युफैक्चर करती है 2,825 स्क्रूज। ओके, हमें ये बताना है कि जनवरी के मंथ में कितने स्क्रूज उसने प्रोड्यूस किए। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप हर दिन 2 चॉकलेट्स खरीदते हो। ओके, तो आपने डे 1 में 2 चॉकलेट्स खरीदे, डे 2 में 2 चॉकलेट्स खरीदे, डे 3 में आपने 2 चॉकलेट्स खरीदे, डे 4 में आपने 2 चॉकलेट्स खरीदे एंड डे 5 में भी आपने 2 चॉकलेट्स खरीदे। तो हमें आपके पास टोटल 5 डेज में कितने चॉकलेट्स हुए, हम कैसे करेंगे, एडिशन करेंगे। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इज 10। ओके, तो आपने क्या किया, 2 को 5 टाइम्स ऐड किया, राइट, दिस इज 5 टाइम्स। आपने 2 को 5 टाइम्स ऐड किया, तो हम देखते हैं कि अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमें क्या मिलता है। 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। ओके, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जब भी हमें सेम नंबर को मल्टीपल टाइम्स ऐड करना होता है तो हम उसका जो आंसर आता है वो हमारा आंसर सेम होता है अगर हम उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दें जितनी टाइम हमें ऐड करना है। ओके, तो यहाँ 2 को 5 टाइम्स ऐड करना था तो हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके पास 10 डेज में कितनी चॉकलेट्स होंगी, तो आपके पास वन डे में 2 चॉकलेट्स हैं, तो 10 डेज में आपके पास कितनी होंगी, आपको सिंपली 2 × 10 करना होगा, विच इज़ 20। ओके, क्योंकि आपको क्या करना था, 2 को 10 टाइम्स ऐड करना था, तो आपने एडिशन करने की बजाय आपने 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो इसलिए आपको इतना लंबा एडिशन नहीं करना पड़ा।
मल्टीप्लिकेशन से आपका प्रोसेस ईजी हो गया। ओके, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने बोला है कि 1 डे में मशीन ने इतने स्क्रूज प्रोड्यूस किए। ओके, तो जनवरी में टोटल मंथ में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस होंगे? जनवरी के मंथ में हमारे पास होते हैं 31 डेज। ओके, तो आप टोटल स्क्रूज कैसे निकालेंगे? आपको 2825 को 31 टाइम्स ऐड करना होगा। ओके, सेम नंबर को मल्टीपल टाइम ऐड करना है तो आप उस नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं उस वैल्यू से जितनी बार आपको एडिशन करना है। तो हम क्या करेंगे, 2825 को 31 टाइम्स ऐड करना था तो आपने 31 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 8 2 मल्टीप्लाई 3 5 ज़ा 15 3 2 ज़ा 6 7 3 8 ज़ा 24 3 2 ज़ा 6 8। अब हम ऐड करेंगे 5 7 15 7 8। ओके, तो आपके पास क्या आंसर आया? 87,575 स्क्रूज। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ मर्चेंट हैड 78,592 rupees with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? हमें ये बोला गया है कि एक मर्चेंट है जिसके पास 78,592 रुपीज़ हैं। उसने एक ऑर्डर पर प्लेस किया जिसमें उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदे और हर एक रेडियो सेट 1200 रुपीज़ का था। ईच मतलब हर एक 40 रेडियो सेट्स ने खरीदे जिसमें से हर एक रेडियो सेट की कीमत जो थी वो 1200 रुपीज़ थी। तो हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर, उसके पास कितना पैसा बचेगा। ओके, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी मम्मी ने आपको पॉकेट मनी दिया, आपको दिया 20 रुपीज़। ओके, आपने क्या किया, टॉफीज़ खरीदी। आपने खरीदी 5 टॉफीज़ एट 2 रुपीज़ ईच। ओके, आपने 5 टॉफीज़ खरीदी और हर टॉफ़ी 2 रुपीज़ की थी। तो टोटल आपको कितने पैसे शॉपकीपर को देने पड़ेंगे जिससे आपने टॉफ़ी बाय की है? आपको 2 को 5 टाइम्स ऐड करना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में आपने समझा था 2 को 5 टाइम्स ऐड करना है अगर, तो आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आया 10, यानी कि आपके 10 रुपीज़ आपको शॉपकीपर को देने होंगे। ओके, आपके 20 रुपीज़ खर्च होंगे तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे? 20 माइनस 10 रुपीज़। ओके, तो आपके पास 10 रुपीज़ बचेंगे। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में टोटल मनी जो मर्चेंट के पास है वो है ₹78,592। इस मनी से वो क्या करती है, वो 40 रेडियो सेट्स खरीदती है। 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। तो एक रेडियो सेट की वैल्यू जो है, कीमत जो है वो 1200 है, तो उसको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा? उसको देना पड़ेगा 1200 इंटू 40, क्योंकि उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदे हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को जब हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 4 0 से 0, 4 0 से 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ओके, 0 0 0 8 एंड दिस 48,000। ओके, तो उसका जो पैसा खर्च होगा इस ऑर्डर को प्लेस करने पे, तो वो खर्च होगा इतना। अब उसके पास कितना पैसा बचेगा? टोटल मनी उसके पास इतना था एंड इतना पैसा उसका खर्च हुआ, तो हम करेंगे माइनस 48,000। ओके, माइनस करते हैं 2 9 5 0 and 3। ओके, सो रिमेनिंग money equals to 30,592 rupees. Okay. Eighth question. A student multiplied 7,236 by 65
instead of multiplying by 56, by how much was his answer greater than the correct answer? तो ये बोला गया है कि एक स्टूडेंट है जिसको मल्टीप्लाई करना था 7236 नंबर को 65 से मल्टीप्लाई करना था इंस्टेड, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 56 से। तो उसने जो किया वो 7236 को उसने 56 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो अब हमें ये बताना है कि बाय हाउ मच, यानी कि कितना उसका आंसर ग्रेटर था करेक्ट आंसर से। हमारे पास करेक्ट आंसर कैसे आएगा, जब हम 7236 को मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से। ओके, क्योंकि एक्चुअली उसको मल्टीप्लाई 56 से ही करना था, और ये जो उसने किया तो उसका आंसर था हमारा दिस। तो हमें सबसे पहले ये कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करना है। हमें बताना है कि बाय हाउ मच हिज आंसर, तो हिज आंसर इज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। 7236 into 65, उसने जो मल्टीप्लीकेशन किया हम उसका आंसर निकाल रहे हैं। 5 6 30, 15 18 10 11 35 36 into 6 6 36 ऊपर 3 6 3 18 21, here we have 2 6 12 14 42 43, this 14 3 10 7 and 4. Okay, this is his answer. अब हमें देखना है कि करेक्ट आंसर क्या था। करेक्ट आंसर हम निकालेंगे 7236 into 56 से 6 6 36 6 3 18 21 12 14 43 into 5 6 30 15 18 11 36 6 1 12 5 10 4. ओके, सॉरी 4 लाख कोमा यहाँ लगेगा। ओके, अब हमें बताना है कि उसका आंसर क्या, ये है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो उसका आंसर हमारा करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा बड़ा है वो हम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। तो हमें करना होगा 4,70,340 माइनस 4,05,216। ओके, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, here we have 1, here 10 5 6 and 0. Okay, so this is the answer 65,124. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आज आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।